बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ़ोटोसिंथेसिस। लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को पहले जान लें ताकि हमें इस फ़ोटोसिंथेसिस के मरहले को समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट बुनियादी तौर पर वो ऑर्गेनेली हैं जो पौधे के सेल के अंदर मौजूद होते हैं। यही वो जगह हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के नुमा साख्तें पाई जाती हैं जिनको थैलाकॉइड कहते हैं और ये एक ढेर की सूरत में मौजूद होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। फोटोसिंथेसिस के अमल को समझने के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, थैलाकॉइड्स और स्ट्रोमा के बारे में जानना ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट टर्म फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये बुनियादी तौर पर प्रोटीन से बने कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मखसूस हैं। और यही वो जगह हैं जहां से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से निकलकर अपना सफ़र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर शुरू करता है। अगली इम्पोर्टेंट टर्म निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड प्लस, ये एक कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर NADH बना। इसी एंजाइम की एक शक्ल फॉस्फेट ग्रुप भी अपने साथ रखती है जिसे NADP+ कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद NADPH बनाती है। यहाँ इस रिएक्शन में आप इसको देख सकते हैं कि NADP+ ने 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किया। एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो ये NADP न्यूट्रल हो जाएगा और दूसरा मिलने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस नेगेटिव चार्ज जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वो रिड्यूस होके NADPH बनाएगा और एक हाइड्रोजन आयन बाकी रह जाएगा। NADPH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस का पहला मरला यानी लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट भी यही है। एंड प्रोडक्ट में NADPH के साथ एक ATP का मॉलिक्यूल भी जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसके साथ कैसे मिलते हैं और कहाँ से आते हैं इसको हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस बुनियादी तौर पर एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बतौर रिएक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी को जो जज़ब करने के लिए पिगमेंट पाया जाता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जैसा कि पहले आप स्लाइड्स में देख चुके हैं। और ऑक्सीजन हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी एक बिल्डिंग प्रोसेस है जिसके नतीजे में नए मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं और ये जिंदा जानदारों में बायो एनर्जेटिक का एक अहम कंपोनेंट या हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है जिसके ऊपर तकरीबन तमाम ज़िंदगी डिपेंड कर रही है या तमाम ज़िंदगी का इन्हसार है। इसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये अमल पौधों के अलावा कुछ प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। इस अमल के ज़रिए ये जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती। यहाँ पर आप इसकी एक सादा केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाती है और साथ में ऑक्सीजन और पानी एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसा कि आप पीछे इक्वेशन में देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है
पौधों के अंदर कुछ ख़ास मैकेनिज़्म या ऐसे निज़ाम पाए जाते हैं जिसके ज़रिए वो पानी अपनी जड़ों से सॉइल से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बिलाखिर ये पानी जाइलम और फ्लोएम नालियों के रास्ते गुज़रता हुआ पौधे के पत्तों तक पहुंच जाता है। दूसरा रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधे डायरेक्टली हवा से हासिल करते हैं। पौधों के पत्तों में मौजूद छोटे छोटे सुराख जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इस जगह से हवा पौधे के अंदर दाखिल हो जाती है और पौधे को रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो फेजेस के अंदर होता है जिसमें एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहले लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें एटीपी और NADPH कहा जाता है और ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। फोटोसिंथेसिस के इस फेज के लिए लाइट ज़रूरी है, इसलिए इनको लाइट रिएक्शंस भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के दूसरे मरले में इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और इससे ग्लूकोज बनाया जाता है और ये मरला डार्क रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन को समझने के लिए आपको नज़र आने वाली डायग्राम को डिटेल में जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दो फोटो सिस्टम दिखाए गए हैं। ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब फोटो सिस्टम 2 पर रोशनी पड़ती है जो कि फोटोन की सूरत में होती है तो वो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मीनवाइल लाइट यहाँ पर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ती है। जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे लाइट के पड़ने से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर पहुंचते हैं उस जगह को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन 3 जगहों से गुजरते हैं। इन 3 जगहों में प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन से एटीपी को जनरेट करवाने का सबब बनते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पर पहुँचते हैं तो दोबारा से इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है जो इनको फोटोन यानी रोशनी प्रोवाइड करती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन NADP+ के साथ ज्वाइन कर हाइड्रोजन की मौजूदगी में NADPH बनाते हैं। इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे है इसको अगर देखा जाए तो ये एक Z यानी Z अल्फ़ाबेट की शक्ल इख्तियार करता है। ये Z अल्फ़ाबेट की शक्ल बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें हासिल होती है। इसी की वजह से हम इसको Z स्कीम भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोई जंजीर है। ये बेसिकली जंजीर नहीं, ये एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे ट्रांसपोर्ट कर फोटो सिस्टम 1 और 2 के दरमियान में एक्सचेंज करते हैं और नतीजतन ATP और NADPH का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन को डिटेल में जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।